अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस वक्त रात का बज रहा है 1। देखो आप, रात के 12 बजे के बाद सुबह का अब 1 बज गया है, आप टाइम देख सकते हैं। और इस वक्त मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आगे की बात करूँगा। देखो जूम करके दिखाओ वहाँ क्या हो रहा है। वो आपको लाइटिंग नज़र आ रही होगी, डिस्को डांस वाली लाइटिंग नज़र आ रही होगी, है ना। और आप गाने बजने की आवाज़ भी सुन रहे होंगे। ये सारी चीज़ें देखने के बाद लग रहा है कि भैया डांस भी हो रहा होगा, है ना। चलो अब वो ज़रूरी बात जो मुझे आप लोगों से शेयर करनी है वो मैं शेयर करता हूँ। ये क्यों हो रहा है आप बोलोगे, ज़ाहिर सी बात है मुफ्ती साहब कोई खुशी का मौका होगा। ये अक़ीक़ा हो रहा है आज इनके यहाँ अक़ीक़ा था, तो उस अक़ीक़े की खुशी में साहब ये अब रात के 1 बज रहे हैं और ये सब कुछ चल रहा है। मेरा जो घर है, मैं इस वक्त अपने घर की छत पर हूँ और आप ये समझ लें कि तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे ये बज रहा है और इतनी ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है कि कमरे में सोना मुश्किल हो रहा है। अब अल्लाह ने आपको नेमत दी, आपको बेटा दिया, आपको बेटी दी, आपके घर में शादी का मौका हुआ, अल्लाह ने आपके बेटे बेटियों को रिश्ते करवा दिए, तो अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करना चाहिए। और आप अल्लाह की नेमत पर शुक्र अदा करने के बजाय अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हो, और वो भी खुल्लम खुल्ला। ऐसी नाफरमानी जिससे पूरा मोहल्ला मुतासिर हो रहा है, पूरे मोहल्ले को तकलीफ़ पहुंच रही है, पूरे आप समझ लें पूरे मोहल्ले की नींद हराम हो रही है। कितने बूढ़े लोग होंगे, कितने मरीज़ लोग होंगे, सबको आप तकलीफ़ पहुंचा रहे हो। मेरे अज़ीज़ भाइयों, कुरान मजीद की एक आयत है, वो आयत मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कुरान मजीद की आयत है, हाँ, कुरान मजीद की एक आयत है, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, कि अगर तुम अल्लाह की नेमत की कदर करोगे, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह नेमत को बढ़ा देगा, और नाकदरी करोगे इन्ना अज़ाबी लशदीद, तो अल्लाह फरमाता है मेरा अज़ाब सख्त है। अल्लाह ने आपको नेमत दी, आप इस दर्जे अल्लाह के हुक्मों को तोड़ रहे हो। और इस पूरा आप सोचिए ज़रा, पूरे मोहल्ले में 100 200 400 500 600 लोग होते हैं, 1000 लोग भी होते हैं बाज़ इलाक़ों में। 10 लोग भी मिल के अगर ऐसे लोगों से बोलें, उनको प्यार से समझाएं, लड़ना नहीं है, प्यार से समझाओ। क्योंकि देखो, जब अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है ना, खुल्लम खुल्ला जब अल्लाह की नाफरमानियाँ होती हैं, खुल्लम खुल्ला अल्लाह के हुक्मों को तोड़ा जाता है, तो जो अल्लाह नेमत देता है, जिस अल्लाह ने तुम्हें औलाद दी, उस औलाद पर तो आपको अल्लाह के सामने सजदे में पड़ना चाहिए था, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए था। और आप क्या कर रहे हो, गाने बजा के, डांस करके, पूरे मोहल्ले को सता के, है ना, अल्लाह की नेमतों की नाकदरी कर रहे हो, अल्लाह को गुस्सा दिलाने वाले काम कर रहे हो। फिर जब यही औलाद बड़ी हो जाती है, आपको सताती है, तो फिर आप शिकायतें करते हो कि साहब मेरा बेटा ख़राब निकल गया है, क्या करूं, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। आपने सुकून वाले काम कब किए हैं भाई? अब रात का 1:30 बजने वाला है और ये हालत हो रही है। सोचिए ज़रा, आप कहाँ से आपकी ज़िंदगी में सुकून आएगा? कहाँ से अल्लाह ताला की रहमतें आपके घर में आएंगी? कहाँ से आपके रिस्क में बरकत आएगी? अब जब अल्लाह का अज़ाब आता है तो याद रखो, अल्लाह का जो अज़ाब आता है फिर वो सब पर आता है, नेक लोगों पर भी आता है और बुरे लोगों पर भी आता है। बुरे लोगों की हरकतों पर अगर आप खामोश रहोगे, आप सोचोगे यार मैं थोड़ी ना कर रहा हूँ, आप सोचोगे यार मैं तो अपने घर में आराम से बैठा हूँ, अज़ाब आप पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हदीस पे पता चलता है कि एक मरतबा एक फ़रिश्ता अज़ाब लेकर आया और बस्ती पर उसको वो अज़ाब लाना था। तो फ़रिश्ते ने कहा कि अल्लाह उसमें तो नेक लोग भी हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो नेक लोग हैं लेकिन वो बुराई पर खामोश रहते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि अम्र बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर, यानी भलाइयों का हुक्म दो और बुराइयों से रोको। अब देखो आप, तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, ये इतनी बड़ी मुसीबत ऐसे इलाक़ों में आने वाली होती है, फिर हम रोना रोते हैं हुकूमत का, फिर हम रोना रोते हैं मुश्किल हालात का, फिर हम रोना रोते हैं हर जितनी भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आ रही है ना, वो इन्हीं हरकतों की वजह से आ रही है। मैं आप लोगों से बस यही गुजारिश करना चाहता हूँ, खुदा के लिए एक गुनाह होता है जो आप खुद करते हो, वो आप तक सीमित रहता है बस, और एक गुनाह वो होता है जो पूरे एरिया को मुतासिर करता है, और वो गुनाह जिससे पूरा एरिया मुतासिर होता है, यानी अल्लाह के हुक्मों की, अल्लाह की नेमतों की खुल्लम खुल्ला नाकदरी। ये ऐसा गुनाह होता है कि आसमान से कभी भी अज़ाब आ सकता है, ज़मीन कभी भी फट सकती है, कभी भी ज़लज़ले आ सकते हैं, भूकंप आ सकते हैं, कभी भी आपके घर में मुश्किलें आ सकती हैं। खुदा के लिए बस मैं ये कहना चाहता हूँ, ऐसी मुश्किलों से, ऐसे अज़ाब से ख़ुद को बचाओ। और ख़ुद को बचाने का तरीक़ा यही है कि ऐसे जो काम होते हैं, ख़ास तौर पर जब अल्लाह हमें किसी नेमत से नवाजता है, तो खुदा के लिए ऐसी नाकदरी और नाशुक्री से बचो। यही मेरी आप लोगों से गुजारिश है, और ये वीडियो इतनी रात को रिकॉर्ड करने का मकसद भी यही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बाबा मैं क्या बोतल मिली।